नमस्कार। नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो। नित्य दिन आपके लिए प्यारी प्यारी कहानियाँ लेकर के आता हूँ और आपके कमेंट्स, आपका सब्सक्रिप्शन मुझे प्रोत्साहित करता है और उत्साह मेरे अंदर लाता है कि प्रतिदिन प्यारी प्यारी कहानियाँ आपके सामने प्रस्तुत करूँ। तो दोस्तों, एक बार की बात है कि एक पिता और एक पुत्र के बीच की मिस्ट्री है। एक पिता ने हलवे के 2 कटोरे तैयार किए, दोनों कटोरों में हलवा रखा और एक कटोरे के ऊपर 2 बादाम रखे और दूसरे कटोरे के ऊपर कुछ भी नहीं था। और अपने बेटे से उन्होंने कहा कि बेटा, इसमें से एक कटोरा तुम्हारा है, इसको तुम चुन लो। बेटा समझदार था, उसने तुरंत जो है जिसके ऊपर 2 बादाम थे वो कटोरा चुन लिया और उसने खाना शुरू कर दिया। लेकिन आश्चर्य तब हुआ जब जो दूसरा कटोरा था जिसके ऊपर कोई बादाम नहीं था, उसके नीचे जो है 4 बादाम थे। उसको बड़ा अंदर से लड़के को खिन्न हुआ कि अरे, मैंने जल्दबाजी कर दी, मैंने क्यों नहीं समझदारी करी, मैंने क्यों नहीं सोचा। पिता ने उसके कहा कि देखो बेटा, कभी भी किसी चीज़ में जल्दबाजी नहीं करना है, धैर्य के साथ समझना है, क्योंकि आंखें कभी कभी जो देखती हैं वो सच नहीं होता है। इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। खैर, बात हुई, अगले दिन फिर पिता ने 2 कटोरे हलवा तैयार किया और फिर बेटे को बुलाया। एक कटोरे के ऊपर 2 बादाम थे और एक कटोरे के ऊपर कुछ भी नहीं था। बेटे को पुराना अनुभव था, उसने कहा कि हाँ, इसको, मुझे जिस पर कोई बादाम नहीं उसको चुना चाहिए। उसको उसने चुना और खाना शुरू किया, देखा कि उस पर एक भी बादाम नहीं निकला। फिर पिताजी ने कहा कि कभी कभी अनुभव जो है उस पर पूर्ण भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी जो है ना, कभी कभी खेल खेलती है। कभी कभी जो है आपके साथ जो है इस तरीके की तमाम विस्मताएं आती हैं। तो जो है हर चीज़ पर थोड़ा दृष्टि के साथ साथ गौर करना और संयम रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। खैर, तीसरा दिन होता है, फिर उसके पिताजी 2 विकल्प, 2 कटोरे चुन करके लाते हैं और कहते हैं, अच्छा बेटा, एक कटोरा आज तुमको चुना है, एक पर 2 बादाम थे और एक पर कुछ भी नहीं था। बेटा अब काफ़ी कुछ सीख चुका था। उसने कहा कि पिताजी, आप घर के बड़े हैं, आप सम्मानित हैं, आपका घर में बहुत योगदान है, कृपया आप ही कटोरा चुनिए। पिताजी जो है एक कटोरा अपने लिए चुनते हैं और जो कटोरा अपने बेटे के पास बच जाता है उसमें नीचे 8 बादाम थे। तो पिता बोलते हैं कि बेटा, जब भी आप समर्पण में आ जाते हैं, ईश्वर के समर्पण में चले जाते हैं, बड़ों का, बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, उनका आदर करते हैं, उनको प्रथम स्थान पर रखते हैं, आप कभी खाली हाथ वापस नहीं आते। क्योंकि जब आप समर्पण में चले जाते हैं तो जहाँ पर आप समर्पण में जाते हैं वो आपके लिए जो बेहतर होता है वो करता है, वो चाहे माता पिता हो या ईश्वर हो। तो दोस्तों, हमेशा याद रखिए कि जो अपने माता पिता ईश्वर का सम्मान करते हैं, उनके समर्पण में रहते हैं, वो कभी भी जो है धोखा नहीं खाते। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। आई लव यू ऑल। फिर मिलता रहूँगा किसी प्यारी कहीं थोड़ा साथ। आपका दोस्त पीयूष रंजन। सब्सक्राइब करना ना भूलिए प्लीज़।